अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। गुज़श्ता कल हमने कादियानियत के हवाले से कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी, जिसमें कादियानियत की तारीफ और उसकी जो नशर व इशाअत है, कादियानियत का आगाज़ कैसे हुआ और इसके जो बानी हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कहाँ पैदा हुए और उसके बाद उनके वालिद क्या करते थे और वो क्या करते रहे, और उनका और हकीम नूरदीन जो हैं, जो इनके हकीम भी थे और इनके दिमाग के भी हकीम थे और इनके जिस्म के भी हकीम थे, हर चीज़ के हकीम थे। इनको कुश्ते स्पेशल बना के देते थे। तो इनके दिमाग का भी इलाज करते थे और इनके दिमाग के साथ खेलते भी थे। ये हकीम नूरदीन साहब का और इनका आपस में क्या ताल्लुक है, इस हवाले से कुछ चीज़ें हमने जो है वो पढ़ी थी और कुछ मजीद चीज़ें इस हवाले से काफ़ी सारी अभी बाकी हैं। तो आज हमारे पास जो मौजू है वो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की चंद तसनीफ़ात और इसके जो चंद एक दावे और मुनाजरे। ये हमारा मौजू है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जो चंद एक किताबें लिखी हैं, उनमें से हम एक दो का तारुफ करेंगे आज, और उसके साथ उन किताबों के अंदर क्या चीज़ थी, क्यों उसने तसनीफ की, और किताबों के साथ उसको मफाद क्या मिला, फ़ायदा क्या हासिल हुआ, और इन किताबों में दावे क्या हुए और उसके बाद उसने क्या क्या दावे किए। और आखिर में जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो ये है कि जब इसने मसीह मऊद होने का दावा किया, जैसे कल मैंने जिक्र किया था कि जब इसने अपने आप को मसीह अलैहिस्सलाम की पहले शबी कहा, शबी के बाद फिर इसने खुद अपने आप को मसीह कहा कि मैं ही मसीह हूँ। और जब लोगों ने कहा कि मसीह तो जो है वो दमिश्क में उतरेंगे, जामे मस्जिद के अंदर, वहां दमिश्क में, तो तुम तो यहाँ कादियान के अंदर हो, तो उस वक्त इसने दमिश्क की क्या तोजी की और उसकी तफसीर क्या की उन रिवायात की जिनके अंदर आता है कि वो दमिश्क में उतरेंगे ईसा अलैहिस्सलाम। और जब इनको कहा गया कि बाद रिवायात में आता है कि मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो उन पर दो जर्द चादरें होंगी, तो तुम्हारे ऊपर तो वो चादरें नहीं है, तुम तो नहीं वो पहनते। तो उस वक्त इसने क्या तावील और तफसीर की, जरा आप मिर्जे की तेजियां देखना आज, और हम इंशाल्लाह इसकी जो इबारत है उससे हम इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, किताब से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने कोशिश की है कि किताब से कुछ अहम मालूमात जो हैं उनको नोट्स की सूरत में लाया जाए, क्योंकि किताब से सारी चीजें पढ़ना और फिर इबारतें पढ़ना, वैसे वहाँ उर्दू भी काफी मुश्किल है, पुरानी कदीम उर्दू लिखी हुई है, उसमें बाज ऐसे हरूफ हैं जिनकी डिक्शनरी पे जाके तफसीर देखना पड़ती है, उर्दू जो लुगत की किताबें हैं। तो इस वजह से कोशिश की है, उस पर टाइम दरकार है, तो मैंने कोशिश की है कि उसका मुताला करके उसमें से जो अहम पॉइंट हैं उनको अलग नोट्स की सूरत में निकाल लिया जाए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो जो उसने दमश्क के हवाले से तफसीर की है और जर्द चादरों के हवाले से, वो इंशाल्लाह हम किताब से पढ़ेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नोट्स की सूरत में जो है वो वहाँ से इंशाल्लाह पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी किन किताबों का मुताला करता था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी उमूमन लाइब्रेरी के अंदर किताबें वगैरह पढ़ता रहता था, और ज़्यादातर इसके मिर्ज़ा साहब के मुताले में जो किताबें रहती थी वो फ़िरक और अदियान की, जो गुज़श्ता फ़िरक हैं, फ़िरके और मज़ाहिब, उनके तारुफ के हवाले से, उनके दलाइल और वो चीज़ें, चूँकि साफ ज़ाहिर है कि जिस शख्स ने एक नया फ़िरका ईजाद करना हो, एक नई तहरीक ईजाद करनी हो, फ़िरकों के बारे में पढ़ेगा, उनके अंदर के राज और उनके अंदर की बातें, तहरीकें कैसे वजूद में आती हैं और फिर कैसे वो तरक्की करती हैं, और फ़िरके कैसे बनते हैं, मज़ाहिब कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ के ही तो उसने ये सारा काम करना था। तो बहरहाल आगाज में जो उसके जेर मुताला किताबें रही हैं वो ज्यादातर मजाहिब और फिरक वगैरह इनसे मुतालिक थी, और खासकर मसीहियत और सनातन धर्म और आर्य समाज। ये सनातन धर्म और आर्य समाज जो है ये इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर ही उस वक्त जो है ये मजाहिब हिंदू की ही एक किस्म है जो वहाँ मौजूद थे। और मसीहियत जो है आप जानते हैं कि उसका मुताला इस वजह से करते थे ताकि जो इसके बॉस है अंग्रेज, वो आपको पता है कि बरतानिया जो है उनका सरकारी मजहब जो है वो नस्रानियत है, तो इस वजह से नस्रानियत का मुताला करते थे ताकि कभी अगर उनसे बातचीत हो जाए तो उनको मालूमात दे सकें और वो इन पे राजी हो जाएं कि भाई ये हमारे मजहब का भी मुताला रखता है, मालूमात रखता है। तो इस वजह से मसीहियत का भी मुताला करते थे, और साफ ज़ाहिर है कि मसीहियत के मुताले के बाद ही उन्होंने ये मसीह होने का दावा किया है और इस तरह की बातें की हैं।
तो बहरहाल ज्यादातर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब के जेर मुताला जो किताबें रहती थी वो मजाहिब और फिरक से मुतालिक थी। और ये दौर ऐसा दौर था, जिस दौर में ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिंदा रहा है, ये दौर ऐसा था जो मुनाजराना, मुनाजरों का दौर। इस वजह से आप जानते हैं, सुनते रहते होंगे आप, कि मौलाना सनाउल्लाह अहमद तसी रहमतुल्लाह ताला ने जहां मिर्जे के साथ कई मुनाजरे और जो है वो मुरासलात किए हैं, वहां दीगर फिरकों के साथ भी उनके मुरासलात और मुनाजरे हैं। और उस दौर में बड़ी मुनाजरों की फिजा थी। बल्कि ये हमने तकरीबन 2000 2000 तक, या 2000 से पहले तक बहुत मुनाजरे होते थे पाकिस्तान के अंदर भी। बहुत ज्यादा मुनाजरे होते थे आपस में, मसालिक के, मकातबे फिक्र के, मुनाजरों का दौर था। उस दौर में ये नहीं था कि मुनाजरे के अंदर शूट करके चले जाएं, किसी को गोली मार के चले जाएं, कत्ल और ये नहीं। बल्कि उसके अंदर पहले जो मुनाजरे होते थे उसके अंदर एक दूसरे का अदब और ये सारी चीजें सामने रखी जाती है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब फिजा खराब होना शुरू होगी, तो फिर मुनाजरों के अंदर एक दूसरे को गाली दी जाने लगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो माहौल खराब होता गया, हत्ता के उसके बाद जो है, आज अगर कोई ये कहे कि हम दो को इकट्ठा बिठा के मुनाजरा करवा लेंगे, मेरे ख्याल में ये बेवकूफ़ी है। ये बेवकूफ़ी इस वजह से है क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि वहां अगर कत्लो गारत होती है या कोई लड़ाई झगड़ा होता है, लोग शूट कर देते हैं। अगर मौलवी साहब नहीं करवाएंगे तो वो दूसरा जोश में आके कर देगा कि ये हमारे मौलवी को ऐसे कह रहा है, ये हमारे मकतब फिक्र को ऐसे कह रहा है। तो ये माहौल आजकल नहीं है। लेकिन उस दौर के अंदर जहां मिर्जा रहता था, जिस दौर के अंदर, वो मुनादराना दौर था। उस वक्त मुनादरों की एक फिजा थी, फिजा कायम थी। लिहाजा उस दौर के अंदर जो शख्स इस्लाम का दिफा करता या इस्लाम के दिफा की बात करता या मुखालिफिन पे रद्द करने की बात करता था, सारे मुसलमानों की तवज्जो उसकी तरफ हो जाती थी। अच्छा, ये मुनादरा करेगा नसारा के साथ, हिंदुओं के साथ, या आर्या समाज के साथ, या फलां के साथ, लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता था। तो मिर्जे ने इस चीज को गनीमत समझा और मिर्जे ने दावा किया कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसके अंदर कई सौ नबी कायनात और दीन के हक होने के अकली दलाइल दलाइल दूंगा मैं। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जब मिर्जा साहब ने किताब लिखने का दावा तो कर दिया, लेकिन उसके बाद चंद एक दलाइल लिखे तो किताब जो है पूरी हो गई। मतलब और मजीद कोई दिमाग के अंदर चीज ही नहीं थी। फिर मिर्जा साहब ने मुख्तलिफ दाएं बाएं जो उलमा थे गुर्बो जवार में, उनको खतो किताबत की, उनको खतूत लिखे कि आप जो है वो मुझे नबूवत और रिसालत के हक होने के, और इसी तरह जो है वो दीन के हक होने के दलाइल जो हैं वो मुझे लिख कर भेजो। तो बहुत सारे उलमा ने इसको खतो किताबत के जरिए दलाइल लिख कर दे कि चले एक बंदा काम कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो इस वजह से अगर इसकी किताब के अंदर कुछ ऐसे दलाइल हैं जो कि नबी कायनात अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत के हक होने पर, या इल्हाम और वही के जारी रहने पर, या इस तरह की बातें अगर कोई हैं दीन के दिफा के अंदर, तो उनमें कई चीजें ऐसी जो दीगर उलमा की तरफ से मुकातबत के जरिए, खतो किताबत के जरिए इस तक पहुंची, और इसने वो उठाकर जो है वो किताब के अंदर दर्ज की है। वरना दावा बहुत बड़ा था इसका। दावा ये था कि पता नहीं कितने सौ दलाइल मैं इसके अंदर लाऊंगा। लेकिन उसके बाद वो एक जिल्द लिखी, उस पे लोगों से पैसे बटोरे, फिर दूसरी जिल्द लिखी, उस पे पैसे बटोरे, और बाद लोग बेचारे जो है वो पैसे दे दिए उन्होंने, लेकिन वो जिल्द का इंतजार कर रहे थे कि कब ये दोबारा दोबारा अगला एडिशन आएगा। और इस पर लोगों से फंड भी इसने जो है वो अब फंड की अपील भी की, जैसे आगे चीजें जो है हम जिक्र करेंगे। तो बहरहाल मिर्जा साहब ने जब देखा कि फिजा जो है वो बनी हुई है मुनाजरों की, और तकाबुल अदियान और मुनाजरे और दूसरों पे रद्द करना लिखना इसका तवज्जो का मरकज बन सकता है, सादर जिस शख्स ने तहरीक चलानी हो वो कोई ऐसा काम करेगा जिससे मशहूर हो। आजकल भी आप देख लें, जो लोग मशहूर होना चाहता है वो कोई ऐसा काम करता है जो उस वक्त आप समझ लें कि मौजूद बहस होता है। यानी आप समझ लें कि दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि वो हाईलाइट हो जाता है, या वो एक समझ लें कि ट्रेंड बन जाता है। तो फिर उस पर जो बात करता है ना, वो लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाता है, खुसूसन जब उन लोगों की तईद में बात करेगा जो लोग इसको मतलब उसको पसंद करते हैं। तो इस वजह से इसने इस मौके से फायदा उठाया और एक जखीम किताब लिखने का बेड़ा उठाया, जिसमें उन्होंने इस्लाम की सदाकत जिसमें उन्होंने इस्लाम की सदाकत, कुरान के एजाज और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत को बदलाइल अकली साबित करना चाहा, और साबित करने का दावा किया था कि मैं अकल से इन चीजों को हक और सच साबित करूंगा। और बेक वक्त सनातन धर्म और आर्या समाज और ब्रह्मो समाज, ये जो वहाँ मजाहिब मारूफ थे हिंदुओं के,
उनके उनके साथ भी जो है वो टक्कर ले ली और उनकी तरदीद का भी ऐलान किया कि मैं इन पर भी रद्द करूंगा और दीगर पर भी रद्द करूंगा। और ये तय किया कि किताब का नाम बराहीन अहमदिया होगा। और ये तय किया कि किताब का नाम बराहीन अहमदिया होगा। इस किताब की तसनीफ 1879 में 1879 में शुरू हुई और मुसन्निफ ने इसकी तसनीफ में खतो किताबत के जरिए सिर्फ मशहूरी नहीं की, यानी वहां अपने अहले इलाका में नहीं, बल्कि मुसन्निफ ने दूर दूर तक जो बादशाह थे, जो नवाब थे, जो अंग्रेज के वहां जियाले और उनके जो मतलब वहां बड़े थे उनको, हत्ता के जो ईसाइयों के पादरी थे, जो हिंदुओं के पंडित थे, जो बड़े बड़े मजहबी लोग थे, उन तक भी खतो किताबत के जरिए पैगाम पहुंचाया कि मैं एक ऐसी किताब लिखने लगा हूँ जिसके अंदर मैं तुम्हें इस्लाम के हवाले से मुतमईन करूंगा, मैं तुम्हें इस्लाम के हवाले से मुतमईन करूंगा। तो तसनीफ में खतो किताबत के जरिए दीगर कई एक उलमा से मदद ली, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो कहते हैं कि मिर्जा ने इस किताब के छपने से पहले उर्दू और इंग्लिश में इसकी खूब तशहीर की। इस ऐलान को सलातीन, वज़ारा, पादरियों, पंडितों के पास भेजा और इसमें साफ लिखा हुआ था कि वो इस्लाम की सदाकत जाहिर करने के लिए अल्लाह की तरफ से मामूर है। इस किताब के अंदर भी कुछ ऐसे दावे और इशारे किए हैं मिर्जा साहब ने कि जिससे पता चलता था कि अन करीब ये शख्स जो है या तो नबूवत का दावा कर चुका है या फिर ये दावा अन करीब करने वाला है। तो इसने उसके अंदर ये दावा किया कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो मामूर हूँ इस्लाम की सदाकत जाहिर करने के लिए और तमाम अहले मज़ाहिब को मुतमईन करने के लिए तैयार हूँ। किताब की तशहीर के साथ साथ आलम इस्लाम से हौसला अफजाई और माली मुआवनत की पुरजोर अपील भी की। लेकिन अफसोस है कि मिर्जा साहब की जो तवक्कुआत थी कि लोग जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे उसको, या उसको मतलब कि पजीराई मिलेगी या उसको शोहरत मिलेगी, लोग उसकी तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो करेंगे, ये जो है ना इनकी तवक्कुआत ये पानी के अंदर जो है वो बह गई। उस तरह जो है वो आगे से रिस्पॉन्स नहीं मिला, आगे से उस तरह लोगों की तरफ से जो है वो एक दाद नहीं मिली, हौसला अफजाई नहीं मिली जो मिर्जा के तस्वर में थी, जिसका इजहार मिर्जा साहब ने खुद जो है अपनी बाज किताब के बाद जिल्दों के अंदर जो है बाद वाली के अंदर शिकवा किया है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो देखिए इस किताब का बराहीन अहमदिया हिस्सा 2 और उसमें है अर्ज जरूरी बहालते मजबूरी, अर्ज जरूरी बहालते मजबूरी, मजबूरी की सूरत में एक जरूरी अर्ज कर रहा हूं, ये उसके अंदर उन्वान है। तो उसके अंदर मिर्जा साहब ने बकायदा ये शिकवा भी किया है कि मैंने जिस इरादे से, जिस अज़म से या जिस नीयत से मैंने किताब लिखी थी कि मुझे पजीराई मिलेगी, मुझे हौसला मिलेगा, इल्मी और माली मुआवनत मिलेगी, वो मुझे नहीं मिली। और हालांकि उलमा ने जिक्र किया है कि इस किताब की वजह से साहब जरे के एक बंदा जब तहरीक चलाता है ना तो तहरीकों के लिए फंड चाहिए, फंडिंग की जरूरत है। तो फंडिंग यकीनन इसको हो रही थी कुछ, लेकिन इसने मजीद लोगों से फंड लेने के लिए ये असल में काम किया था। तो इसको फंडिंग हुई है, बहुत सारे लोगों ने इसको फंडिंग की है और बहुत सारे लोगों ने इसके साथ ताउन भी किया है। जैसा कि बजाते खुद इसने जो है वो अपनी किताबों के अंदर अपने मुरासलात और अपने खतो किताबत के अंदर लिखा है कि कुछ लोग मेरे साथ ताउन करते हैं, मुझे उनके नाम का भी नहीं पता और मैं नहीं जानता। कल भी हमने इबारतें इस हवाले से पढ़ी। तो इस किताब के नाम पर इसने बहुत ज्यादा माल इकट्ठा किया है, क्योंकि तहरीक के आगाज के अंदर इन चीजों की जरूरत और हाजत होती है। तो फिर मिर्जा साहब को जब पजीराई ना मिली उस कदर, तो मिर्जा साहब ने शिकवा भी किया अपनी उसी किताब के बाद वाले जो हिस्से हैं, जो कि मुकम्मल किताब शाया नहीं हुई थी, उसका एक जुज शाया करके उसको सेल कर देते थे, एडवांस ही बुकिंग होती थी फिर। और चूंकि साहब जरे अंग्रेज के मतहत थे और उनकी सपोर्ट भी होती थी, दीगर लोगों की भी। और फिर नाम जो किताब को दिया गया था कि इसके अंदर बड़ा वो पता नहीं मार का सर करेंगे, वो भी उसके अंदर लोग बड़े जो है वो इंतजार में थे। मिर्जा साहब ने जहां उन्होंने ये दावा किया वहां मिर्जा साहब ने अंग्रेज की पालिश भी की, अंग्रेज के बूट पालिश भी किए और उसके अंदर बकायदा अंग्रेज की तारीफ की है ताकि अंग्रेज सरकार भी खुश हो जाए। मिर्जा साहब ने किताब के तीसरे और चौथे हिस्से के आगाज में इस्लामी अंजमनों की खिदमत इल्तिमास जरूरी और मुसलमानों की नाजुक हालत और अंग्रेज गवर्नमेंट के उन्वान से अंग्रेज हुकूमत की खुलकर तारीफ की है और उनकी मदासराई की है और मुसलमानों पर अंग्रेजों के एहसानात गिनाए
कि अंग्रेज ने मुसलमानों पे ये भी एहसान किए, ये भी किए, ये भी किए, ये भी किए, बकायदा वहां जिक्र किया है। इसका मतलब ये है कि मिर्जा साहब ने गोया कि ये पूरा जो उन्वान है इस किताब के अंदर, वो अंग्रेज के एहसानात गिनवाने पर जो है वो कायम किया है। और इसके अंदर उसने कहा अंग्रेजों ने ये किया, वो किया, यहाँ ये चीज बनाई, वो चीज बनाई। और दूसरी तरफ ये नहीं बताया कि उन्होंने इस्तेमार के जरिए इस्लाम का कितना बड़ा जो है वो नुकसान किया है। इस तरह तवज्जो नहीं की। लेकिन चूंकि जैसे मैंने कल जिक्र किया था कि मिर्जा साहब का खानदान जो है, इनके बाप दादा वगैरह शुरू से ही अंग्रेज के जो है वो गर्विदा थे, और अंग्रेज के जो है वो मदासराई करने वाले और इस्लाम और मुसलमानों के साथ खयानत करने वाले मारूफ और मशहूर चले आ रहे थे। तो यही काम साहब जरा कि फिर पीछे उसने भी करना था। ये किताब जो मिर्जा साहब ने लिखी, इस किताब का अंजाम क्या हुआ? इस किताब की तालीफ और नशर व इशाअत का सिलसिला 1880 से 1884 तक जारी रहा, लेकिन चौथे हिस्से पर जाके रुक गया। 4 इसके हिस्से शाया हुए, 5वां हिस्सा आखिरी है। और जो आगाज तसनीफ के पूरे 25 साल बाद 1905 में शाया हुआ। आप अंदाजा करें कि इसके बाद मिर्जा साहब ने लोगों से पैसे तो ले लिए, लेकिन 25 साल तक अगला हिस्सा उसका शाया नहीं किया। तो लोग इंतजार में थे कि कब अगला हिस्सा आए। साहबजाद जिन्होंने एडवांस पैसे दिए थे वो तो इस इंतजार में थे। इस दौरान जो लोग एडवांस मुकम्मल की किताब की कीमत दे चुके थे, उनमें से कई एक दुनिया छोड़कर अगले जान पहुंच चुके थे, दुनिया से इंतकाल कर गए थे। मिर्जा साहब की किताब का इंतजार करते करते अगली जिल्द का, अगले हिस्से का, वो जो है वो अगले जान पहुंच गए, इंतकाल कर गए। और बाज ने बकायदा शिकवा किया, बाद ने नागवारी और नाराजगी का इजहार भी किया, जिस पर मिर्जा साहब ने बजाते खुद उस किताब के 5वें हिस्से के मुकदमे में माजरत भी की कि कुछ अहबाब ने जो है वो शिकवा किया है कि मैंने किताब तबाह करने में या किताब अगला हिस्सा निकालने में ताखीर कर दी है, और नाराजगी का इजहार किया है। अलबत्ता ये पता नहीं कि जो फौत हुए उनसे माजरत भी की है कि नहीं, उनका कर्ज भी चुकाया है कि नहीं, ये एक अलग बात है। मुझे बताइए कि जो नबी होते हैं, क्या वो लोगों के हकूक गसब करने वाले होते हैं? पहला स्टेप तो यहाँ है कि क्या जो नबी होते हैं वो दूसरों के हक गसब करने वाले होते हैं और लोगों से झूठे वादे करते हैं और लोगों को जो है वो सबज बाग दिखाकर फिर दाएं बाएं हो जाते हैं, दाएं बाएं शाएं हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता। ये जो मिर्जा साहब ने ऐसे लोगों से माजरत की है कि जो पैसे एडवांस देकर दुनिया से फौत हो गए, या बाज ने नाराजगी का इजहार किया, ये आप इस 5वें हिस्से के दिबाचे में, दिबाचे का मतलब मुकदमा जो शुरू वाला होता है, उसमें जो है वो आप सफा नंबर 1 से 7 तक ये आप मिर्जा साहब का जो माजरतनामा है आप वहां से देख सकते हैं। ये तो था किताब के अंजाम के हवाले से। किताब के हवाले से क्या तबसरा है, किताब में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या दावे हैं, ये भी जरूरी है कि हम पढ़ें। और ये हम इस पे ज्यादा क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि ये मिर्जा की पहली किताब है। ये मिर्जा की पहली किताब है जिस पर मिर्जा को शोहरत मिली, जिस पर मिर्जा को शोहरत। और सही बात यह है, कहते हैं कि हक इंसान को इंसाफ के साथ बयान करना चाहिए। मिर्जा ने इस किताब के अंदर कुछ नबूवत और रिसालत के हवाले से अकली दलाइल जानदार नकल की। बात हक बात वो कहनी चाहिए, चाहे दुश्मन हो कोई भी हो। इस किताब के अंदर जैसे उलमा ने जिक्र किया है कि मुसन्निफ ने इस किताब के अंदर नबूवत और रिसालत और नबी कायनात अलैहिस्सलाम के हक और सच होने पर, इस्लाम के हक और सच होने पर बहुत सारे दलाइल ऐसे हैं और जानदार दिए, अच्छे दलाइल दिए। अब ये पता नहीं जो मिर्जा साहब के अपने जाती अपनी तरफ से हैं या जो उन्होंने उलमा से तामुन मांगा था खत्तो किताबत के जरिए, वहां से नकल किए हैं। लेकिन ये कि उस किताब के अंदर कुछ दलाइल ऐसे हैं जो वाकई जानदार हैं, अकली दलाइल है लेकिन जानदार। क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि उसने ये किताब सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं लिखी, उसने ये किताब गैर मुस्लिमों के लिए भी लिखी है, और उनको नुस्खे भेजे भी और उनको बताया भी और उनके साथ मुनाजरे भी किए हैं। तो यकीनन उसके अंदर अकली दलाइल जो हैं वो मौजूद हैं और वो काफी जानदार हैं कुछ। इस बात का कोई इनकार नहीं और इसको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन जहां उसके अंदर ये चीजें हैं, वहां मुसन्निफ ने जो है वो जो वादे किए थे कि मैं इतने 100 दलाइल लेके आऊंगा, वो पूरा नहीं कर सके। उलमा से मदद लेने के बावजूद भी वो जो इतने सैकड़ों की तादाद में वो दावे और वो जो दलाइल देने का वादा किया था लोगों से, वो नहीं कर सके पूरा। और कई जिल्दों में किताब, कई हिस्सों में किताब लाने का वादा किया, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से 5 हिस्से बड़ी मुश्किल से हुए हैं, वो भी किस्तों में। वो भी लोगों ने शिकवे किए, नाराजगी का इजहार किया। तो फिर जाके उन्होंने कहा कि आप पैसे ले लिए हैं तो अब कुछ तो लिखना ही पड़ेगा।
तो फिर जान मार के जो है वो मिर्जा साहब ने वो पांचवा हिस्सा भी उसका जो है वो शाया करवाया और उसको लिखा। किताब में मुसन्निफ के अपने बारे में इल्हामात, ख्वारिक आदात, यानी खर्क आदत का माना खिलाफ आदत, कुशूफात, मुकालमात खुदाबंदी, पेशगोइयां, बड़े बड़े दावे नजर आते हैं किताब के अंदर। यानी बजाय इसके कि वो अम्बिया के बारे में सारी चीजें जिक्र करें, अपने बारे में भी साथ साथ जो है वो अपनी तारीफ करते रहे हैं और अपने बारे में इल्हामात का दावा किया है, ख्वारिक आदात का, कुशूफात का, मुकालमात का, पेशगोइयां अपने बारे में भी जिक्र करते रहे साथ साथ। और यही असल में मकसद था। किताब एक महज़ब दीनी मुबासे की बजाय एक मुदय्याना तसनीफ है। इसके अंदर दावे हैं बस ज्यादा, जिसमें मुसन्निफ ने ज्यादातर अपनी शोहरत करवाई। किताब का मरकजी मौजू यह है कि इल्हाम का सिलसिला मुनक़ते हुआ है, ना कभी होगा, यानी जारी और सारी है, जारी और सारी है। इल्हाम के दलाइल के तौर पर मुसन्निफ ने तकरीबन 53 या 54 आयात के कुछ हिस्से और दरमियान में कुछ हदीस भी जिक्र की। इस किताब में अपने बारे में उन्होंने मुतादिद बार इस बात का इजहार भी किया है कि वो दुनिया की इस्लाह और इस्लाम की दावत के लिए खुदा की तरफ से मामूर और असर हाज़िर के मुजद्दिद, अल्लाह अल्लाह, उसने ये दावा किया है कि वो अल्लाह की तरफ से इस्लाम की दावत और इस दुनिया की इस्लाह, पूरी दुनिया की इस्लाह का बेड़ा मिर्जा साहब ने उठाया और अल्लाह की तरफ से मामूर है। और कहते हैं असर हाज़िर। पहले ये पहला दावा था मुजद्दिद का, ये बात ज़हन में रहे। पहला दावा था मुजद्दिद दीन का, मुजद्दिद दीन, ये पहला दावा कि दीन की तजदीद के लिए मिर्जा साहब आए। और मुजद्दिद आप जानते हैं वो हदीस आती है कि हर सदी के अंदर एक ऐसा शख्स, एक ऐसा आलिम अल्लाह ताला ये ऐसा शख्स पैदा करता है जो दीन की तजदीद करता है, यानी दीन को, सुन्नतों को लोगों के अंदर आम करता है। तो वो अपने आप को मुजद्दिद दीन समझता था। ये आगाज में उसका पहला दावा है। उसके बाद इसने कहा कि मुजद्दिद के बाद अब मैं मसीह अलैहिस्सलाम से मुमासलत रखता हूँ और मसीह अलैहिस्सलाम की शबीह हूँ या मसीह अलैहिस्सलाम जैसा हूँ, यानी जो वो काम करेंगे वो मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, बराहीन अहमदिया में मिर्जा साहब ने बजाते खुद बड़ी शद्दोमद से किसी जदीद नबूवत और किसी जदीद वही का इनकार किया है। यहाँ एक बात बड़ी अहम है कि मिर्जा साहब बात करके खुद उनको नहीं पता होता था कि मैंने पीछे क्या लिखा है और मैंने आगे क्या लिखना है। इस वजह से मिर्जा साहब को जब नबूवत का दावा किया और मसीह मऊद होने का दावा किया, जो सारे दावे किए, उनको ये पता नहीं कि मैं खुद पहले इसका रद्द करके आया हूं। इसी किताब के अंदर पूरे जोरों शोर से मुसन्निफ ने, मिर्जा साहब ने, ये दावा किया है कि कोई नई नबूवत जो है इसका वजूद नहीं और ना ही कोई नई वही आ सकती है, ना कोई नई नबूवत आ सकती है। नबी कायनात की नबूवत खातमुन नबूवत है, अब खातमुन नबीयीन है। इस बात का उसने किताब के आगाज में दावा किया है और इसको साबित किया दलाइल के साथ। लेकिन अफसोस है कि उसी किताब के अंदर जाके अपने आप को मसीह मऊद कहा है और अपने बारे में बड़े बड़े दावे किए और फिर बाद में जाके नबूवत का दावा कर दिया है। इसका मतलब ये कि इस शख्स को जो है अपनी किताब के अंदर क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है, बाद में क्या लिखा है, ये भी पता नहीं, ये भी पता नहीं। कई बीमारियों का हॉस्पिटल था साहब जरा कि जब इंसान बीमारियों का हॉस्पिटल बन जाता है तो उस वक्त इंसान को भूलने की बीमारी और अपनी 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 सेहत का ख्याल रहता है, फिर दूसरों का ख्याल नहीं रहता कि अपने आप को कैसे चलाना है। तो आगे इंशाल्लाह हम ये बातें पढ़ेंगे, पता चल जाएगा, खुद वो जिक्र करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हाशिया बराहीन अहमदिया, हिस्सा चहारम, सफा नंबर 111। चूंकि इस किताब में दूसरे मजाहिब को चैलेंज किया गया था, इस वजह से ये बाज इल्मी और दीनी हलकों में खासी मशहूर हुई। लेकिन इसकी शोहरत के साथ साथ बाज उलमा ने यह भी कह दिया था ये शख्स नबूवत का मुद्दई है या होगा। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि इस किताब की जब शोहरत हुई, बाज उलमा ने इसको पढ़ा, बाद ने तईद भी की, हत्ता कि बाज उलमा ने इसकी तईद भी की और इस पर जो है वो तकरीज भी लिखी। लेकिन बाद में उन्होंने ही इसकी फिर मुखालफत की जब उनको इसकी हकीकत का पता चल गया। लेकिन बाज दूर अंदेश उलमा, जिनमें से अहलुल हदीस उलमा भी थे, देवबंद उलमा भी थे, यानी अहनाफ उलमा भी थे, जिसमें लुधानवी और इस तरह गजनवी और इसी तरह जो है वो अमर तसर के अहलुल हदीस उलमा, उन्होंने उस वक्त भी जब इसने किताब शाया की थी तो उस वक्त भी उन्होंने, जिनमें मौलाना तनाउल अहमद अस्सी वगैरह दीगर उलमा थे, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ये शख्स की बातों से लग रहा है कि यान करीब दावा करने वाला ये दावा कर चुका है। और वही बात हुई, आहिस्ता आहिस्ता वो सामने आ गई। तो फिर जिन लोगों ने इसकी मुआफ़क़त की थी, इसकी तईद की थी किताब लिखने पर, वो उनको बहुत शर्मिंदगी हुई और उन्होंने अपनी इस गलती का एतराफ़ भी किया और उन्होंने इस पे माज़रत भी की। आर्या समाज से मुनादरा और मसीह मऊद होने का दावा।
आर्या समाज से मुनाजरा जो है, इस ये मिर्जा साहब ने 1886 में मुरली मुरलीधरम आर्या, मुरलीधर या मुरलीधरम आर्या, इसको धर्म कह देते हैं, आर्या समाज से मुनाजरा किया। और इस बारे में एक मुस्तकिल किताब मुनाजरे के बाद मिर्जा साहब ने लिखी, जिसका नाम है सुरमाए चश्मे आर्या। सुरमाए चश्मे आर्या यानी आर्या कौम की आंखों का सुरमा, उनकी आंखों में सुरमा। तो ये किताब मिर्जा साहब ने लिखी। अब ये दो किताबें जब मिर्जा ने लिखी, एक बराहीन अहमदिया और उसके बाद सुरमाए चश्मे आर्या, ये दो किताबें जब मिर्जा साहब ने आर्या कौम से, आर्या समाज से मुनाजरा करने के बाद लिखी, उसके अंदर क्या हुआ, कैसे मुनाजरा हुआ, और उसके अंदर फिर इन्होंने जो है वो ये जो वाकया इंशिकाके कमर है उसके अकली दलाइल दिए। उन्होंने इतराज किया ना कि आप कहते हो कि चांद दो टुकड़े हो गया, ये कैसे हो सकता है चांद दो टुकड़े हो गया। इस पर मिर्जा साहब ने जो है वो वाकया इंशिकाके कमर जो है उसके अकली दलाइल दिए, और उसके बाद फिर किताब लिखी और कहा कि मैंने ये कहा, मैंने वो किया। बहरहाल इन दो किताबों की तसनीफ के बाद मुसन्निफ को अपनी शख्सियत के बारे एक नया इंकिशाफ। पहले मिर्जा साहब को नहीं पता था कि मैं इस कदर काबिल हूँ, लेकिन जब ये दो किताबें और उसकी तवक्कुआत से बढ़ के उसको बाद लोगों की तरफ से पजीराई मिली और शोहरत हुई, तो उसके बाद मिर्जा साहब जो है वो थोड़ा फूले ना समाये, और मिर्जा साहब जो है उनको फिर उस वक्त यकीन होने लग गया कि भाई मैं तो बहुत बड़ी शख्सियत हूँ। और उन्होंने ये समझ लिया कि वो तहरीरी, मुतकल्लिमाना, मुनादराना सलाहियतों के मालिक हैं, लिहाजा कोई नई तहरीक चला सकते हैं। जब अपनी सलाहियतें उनके सामने वाज़ेह हुई, पहले इंकिशाफ ही नहीं था, कैसा नबी है उसको पता ही नहीं पहले इनके यानी अपनी सलाहियतों का। तो बहरहाल उनको जब पता चला कि वो तो बड़ी सलाहियतों के मालिक हैं, लिहाजा कोई नई तहरीक चलाने की इस्तात रखते हैं, कोई भी तहरीक चला सकते हैं, लोग उनके पीछे हैं। तो उनके ज़हन में ये ख्याल आना ही था मिर्जा साहब के कि उन्होंने जो है वो हकीम नूरुद्दीन से मशवरा किया। आप देखेंगे बार बार नूरुद्दीन का जिक्र आएगा, क्योंकि ये इनके हकीम भी है और इसको सारे उल्टे उल्टे पुल्टे सबक पढ़ाने वाला ये नूरुद्दीन है। असल ये खबीस जो है ये असल मुजरिम है इस मामले के अंदर, जो इसका हकीम भी था और इसको मशवरे भी देता था। तो हकीम नूरुद्दीन से मशवरा करते थे। और असल में आप सोचते होंगे कि हकीम नूरुद्दीन से मशवरा क्यों करते थे। उसकी वजह यह है कि हकीम नूरुद्दीन आलिम था। हकीम नूरुद्दीन हदीस की किताबें पढ़ी हुई थी, दीन के उलूम से वाकिफ था। और जब मिर्जा किसी शरई मसले के अंदर फंस जाता, किसी दावे के अंदर, तो फिर हकीम नूरुद्दीन का तावन लेता था। और ये जो मैंने आपको बात की ना कि लोगों ने जब एतराज करना शुरू कर दिया कि तुम कहते हो कि मैं मसीह अलैहिस्सलाम हूं, तो मसीह अलैहिस्सलाम तो दमिश्क में आएंगे और तुम यहाँ कादियान के अंदर ये दावा कर रहे हो। तो अब साहब जा रहे दमिश्क और कादियान के दरमियान जो है वो कई महीनों की मुसाफत है, बच्चे भी जानते हैं, बड़े भी जानते हैं, बूढ़े भी जानते हैं। तो अब मिर्जा साहब फंस गए, क्योंकि मिर्जा साहब का तो हदीस पे इतना ज्यादा मुताला नहीं था। तो अब मिर्जा साहब ने सोचा कि यार अब मैं क्या करूं, इससे कैसे निकलूं। तो फिर साहब जा रहे कि जब मिर्जा फंस जाता था ना किसी हदीस के मसले के अंदर या कुरान की किसी आयत की तफसीर के अंदर, तो फिर इसको उस गुम्मन गेरी से निकालने वाला जो है वो हकीम नूरुद्दीन होता। बीमारी में फंस जाए तब भी हकीम नूरुद्दीन, अगर दीनी मसले में फंस जाए तब भी हकीम नूरुद्दीन। यकीम नूरुद्दीन इसको उल्टी पट्टियां पढ़ाता था, और यकीम नूरुद्दीन इसको जब फंस जाता किसी मसले के अंदर तो इसको उल्टी तफसीर पढ़ाता था। जब जब इसने, यानी कैसा बेवकूफ शख्स है ये कि जैसे उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है कोई, उस तरह इतना एतमाद है हकीम पर इतना एतमाद है। तो जैसे वो उल्टी पट्टियां पढ़ाता हकीम नूरुद्दीन, उस तरह ही है उसके पीछे। अब इसने हकीम नूरुद्दीन से मशवरा किया कि लोग मुझे कह रहे हैं, पहले इसको नहीं पता था भी लोग इतराज कर सकते हैं, कम से कम ये तो सोच ले कि मसीह अलैहिस्सलाम उतरेंगे और ये पैदा हो रहा है, और ये पैदा हो रहा है और वो भी लोगों के सामने बड़ा हो रहा है, लोगों के सामने जवान हो रहा है, लोगों के सामने मजदूरी भी कर रहा है, मुलाजमत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो मिर्जा साहब ने खुद इतराफ किया कि मैं बीमारी की वजह से सोच नहीं सका कि ये भी इतराज हो सकता है, लिहाजा मुझे एक मेरे दोस्त ने जो है मशवरा करके बताया कि इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है। चलिए, तो जब भी मिर्जा साहब किसी शरई मसले के अंदर फंस जाते और कोई दावा कर देते, लोग उस पर लिखते और इतराज करते, तो ये या तो खुद चल के चले जाते वहां जो है वो उस इलाके में जहां हकीम नूरुद्दीन रहते थे, मुलाजमत करते थे, या फिर ये है कि उनको अपने पास बुला लेते थे, या फिर खत्तो किताबत के जरिए जो है वो आपस में मामला डिस्कस कर लेते थे। तो बहरहाल
इन्होंने जो है वो हकीम नूरदीन से मशवरा किया। तो हकीम नूरदीन जो है, उस खबीस ने, उस इंसान ने इसको जो है वो ऐसी ऐसी चीजें लिखी खत के अंदर। ने कहा मिर्जा साहब, आप कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, आपके अंदर इससे भी ज्यादा काबिलियत और सलाहियतें हैं। आप इनको दिखाएं। वो कहते हैं ना कि एक इंसान के अंदर जो सलाहियतें हैं उनको वाजे करना चाहिए, उनको जो है वो वाजे करना चाहिए। टैलेंट जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, टैलेंट कहते हैं जी, कितने नौजवानों के अंदर टैलेंट हमारे जो है वो छुपा हुआ है, हमारी हुकूमत जो है उसको जाहिर करे, लेके आए। अब टैलेंट लोग अपना अपना जाहिर करते हैं। कोई टैलेंट किसी अंदाज में जाहिर कर रहा है, कोई किसी अंदाज में जो है वो टैलेंटेड है और अपना टैलेंट जो है वो जाहिर कर रहा है। तो ये जो हकीम नूरदीन है, इसने काफी लंबी तफसील लिखी मिर्जा को, और कहा कि मिर्जा साहब, आपके अंदर बड़ी सलाहियतें हैं और आप इससे भी ज्यादा सलाहियतों के मालिक हैं। आप तो ये भी हो सकते हैं, आप ये भी हो सकते हैं, आप ये भी हो सकते हैं। मिर्जा साहब ने उसके अंदर ये भी पूछा था कि क्या मैं जो है वो मसीह मऊद होने काहल हूं कि नहीं, अगर मैं ये दावा कर दूं तो क्या ख्याल है। उन्होंने कहा बिल्कुल, आप इससे अगला भी दावा कर सकते हैं। तो बहरहाल इन्होंने जो है वो ज़हन में ख्याल आया कि मसीह मऊद होने का दावा कर दूं, क्योंकि ये इन्होंने क्यों दावा सबसे पहले मसीह मऊद होने का किया था। इश्काल ये है, उसकी वजह यह है कि इससे पहले चंद सदियां पहले जो है ये मसला मौजूए बहस था। जैसे आप जानते हैं, पाकिस्तान पाको हिंद के अंदर ये गुज़श्ता दिनों के अंदर मसला वो गजवा हिंद का चल रहा था। कभी गजवा हिंद का मसला चल पड़ता है, वो जो है वो ट्रेंड बन जाता है। और कभी जो है वो कोई किसी हदीस के हवाले से मसला चल छिड़ पड़ता है। तो इससे कुछ साल पहले जो है वो ये मसला मसीह अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का जो है वो उलमा के दरमियान मौजूए बहस था। तो इसने कहा कि अब चूंकि ये मसला पाको हिंद के अंदर, यानी हिंदुस्तान के अंदर, ये मसला मसीह अलैहिस्सलाम के नुज़ूल का बन चुका है, मौजूए बहस है, लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों ना हो कि मैं ही निकल आऊं। लेकिन इस बेचारे ने ये नहीं सोचा कि अगर मैं ये दावा करूंगा तो लोग ये भी तो कह सकते हैं कि आप तो मसीह अलैहिस्सलाम, तो हदीस के अंदर ये आता है कि वो दमिश्क में आएंगे, तो आप कादियान के अंदर हैं। ये इसके ज़हन में नहीं था। तो बहरहाल जो हकीम नूरदीन ने हकीम नूरदीन ने मिर्जा साहब को जो खत लिखा था, इनके जवाब, यानी उनको ये मशवरा दिया था उसके अंदर मसीह होने का या मसीह मऊद होने का, वो खत तो नहीं मिल सका। अलबत्ता जो मिर्जा ने हकीम नूरदीन के जवाब में खत लिखा है, वो इसके मिर्जा के जो मकातीब यानी खतो किताबत का मजमुआ है उसके अंदर मौजूद है आज भी। मिर्जा के जो मजमुआ मकातीब हैं उसके अंदर आज भी वो खत मौजूद है जो मिर्जा साहब ने हकीम नूरदीन के खत के जवाब में लिखा था। और इस पर 24 जनवरी 1891 की तारीख दर्ज है। इस पर 24 जनवरी 1891 की तारीख जो है वो दर्ज है। यहां एक सवाल है। सवाल ये है कि क्या नबूवत और रिसालत का ऐलान तहरीक और मशवरे से होता है? किस कदर ये मर जाने का मुकाम है इस कादियानियत के लिए और इन कादियानियों के लिए कि नबूवत और रिसालत के लिए क्या खतो किताबत होती है, मशवरा किया जाता है, सोचो विचार की जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता की और दूसरों तक पैगाम पहुंचाने का अल्लाह ने हुक्म दिया, तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने मशवरा नहीं किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन अहले मक्का को जो है वो सवा पहाड़ी पर जो है सफा पहाड़ी पे बुलाकर आपने कहा कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, कि अहले मक्का, पहले अपनी अमानत और सदाकत का जिक्र किया। मैं तुम्हारे अंदर कैसा हूं, अपनी अमानत को, सदाकत को जिक्र किया, और 40 साल जिंदगी का चैलेंज किया अहले मक्का को। कहा कि बताओ कि मैं तुम्हारे अंदर 40 साल रहा हूं, इन 40 सालों के अंदर कभी मैंने झूठ बोला हो, कभी मैंने अमानत में खयानत की हो? ये बहुत बड़ा दावा है। अपनी कौम के अंदर, अपनों के अंदर खड़ा होकर ये दावा करना, मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल दावा है, क्योंकि सबसे पहले अपनी मुखालफत करते हैं। दूसरे तो चले इंसान के बारे में उसने जन रखते हैं, उसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन अपने बसावकात ना भी इंसान के अंदर कुछ चीज हो तो बना लेते, लेकिन अपनों के सामने
इंसान दावा करे और फिर अपनी 40 साल जिंदगी का चैलेंज करके, ये यकीनन कोई नबी हो सकता है, कोई मिर्जा जैसा नहीं हो सकता। अगर मिर्जा साहब ये दावा करते तो मेरे ख्याल में उसके अपने घर के अफराद उसके खिलाफ खड़े हो जाते, और वो जो बेचारे एडवांस पैसे देकर किताब के उसके नए हिस्से और उस किताब की जो है वो नुस्खे लेने के लिए, खरीदने के लिए कब्र में जा चुके, उनके रिश्तेदार भी आ जाते, और जिनके नाम ये माजरतनामा लिख रहे हैं और जिनके नाम जो है ये सारी चीजें, वो भी आ जाते कि हमारे साथ भी ज्यादती हुई। और हमने पढ़ा था जब हमने नबी की शुरूत पढ़ी थी, आपको याद हो कि ना याद हो, हमने नबी की शुरूत पढ़ी थी, नबी होने की शुरूत क्या है, नबूवत की शुरूत क्या है। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि नबी जो है वो सेहतमंद होना चाहिए, क्योंकि सेहतमंद इंसान ज्यादा सोचता है और ज्यादा हाजिर दिमाग होता है। जो इंसान बीमारियों का हॉस्पिटल हो वो हाजिर दिमाग नहीं होता, वो एक बात करके दोबारा भूल जाता है। नबी ने जवाब देना होता है साहिल के सवाल में, नबी ने इस्तदलाल करना होता है, नबी ने गौर व फिक्र करना होता है, और नबी ने जिहाद करना होता है, नबी ने बड़े बड़े काम करने होते हैं। नबी अगर बीमारियों का हॉस्पिटल होगा तो वो नबी क्या करेगा? कैसा वो नबी है कि जो नबूवत से पहले ही बीमारियों का हॉस्पिटल बन चुका है? नबी सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, नबी के अंदर कई आदमियों की कुव्वत और ताकत होती है। नबी बीमारियों के अंदर जो है वो उनके नरगे में नहीं होता, बीमारियों के कब्जे में नहीं होता कि एक बीमारी से निजात मिली तो दूसरी, दूसरी से निजात मिली तीसरी, और ब्याक वक्त जो है वो हॉस्पिटल बन जाए। ऐसा नबी नहीं होता। तो नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने जाकर लोगों के घरों में मशवरा नहीं किया, खत्तो किताबत मुरासलत नहीं की, मैं दावा कर दूं, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, नहीं। अल्लाह ने जब वही कर दी और फरमाया कि पहुंचा दो, वहां दी नशीरत तक अल्लाह कराबी, अपने रिश्तेदारों को डराओ और उनको इस आग से बचाओ। अल्लाह के नबी ने अपने रिश्तेदारों और अपने घर वालों, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों से आगाज किया है, लेकिन किसी से मुरासलत नहीं की, खत्तो किताबत नहीं की कि मैं ये ऐलान करने लगा हूं, क्या मैं करूं कि ना करूं, और ना किसी की मशवरे पर जाके ऐलान किया है। हालांकि आपके यारे गार सिद्दीक अकबर भी थे और भी कई आपके राजदान मक्का में मौजूद थे, लेकिन आपने सिर्फ, जब आपको पता नहीं था पहली वही के अंदर, उस वक्त आप नौफल, वर्का बिन नौफल के पास गए, क्योंकि एतराज करने वाला एतराज कर सकता है कि आप भी तो वर्का बिन नौफल के पास गए। और बाद मुस्तशरिकीन ने एतराज किया है कि ये जी कि अहले किताब के मशवरे पर ये काम हुआ, ये सब कुछ हुआ, लेकिन बात ये कि उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को इल्म नहीं था कि ये क्या है। अल्लाह के नबी सब डरे हुए थे और अपने नफ्स पे खौफ ज़दा थे, क्योंकि पहली दफा आपने ये वही का सिलसिला देखा था। लेकिन उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम को जब यकीन हो गया तो अल्लाह के नबी सामने पूरे एतमाद के साथ और बिला खौफ और बिला झिझक आपने अहले मक्का के सामने हक का ऐलान किया है, आपने मशवरा नहीं किया। लेकिन यहां आप देख लें कि क्या मामला चल रहा है। यहाँ पहले हकीम नूरदीन से दवाई की पुड़िया लेते थे मिर्जा साहब, और उसके बाद जो उसके मशवरे के बाद जो है वो जैसे होता है ना, डॉक्टर कहता है मरीज को, अब आपने दवाई खा ली, आप बिल्कुल न डरे, एक दफा दौड़े, फिर दौड़े एक दफा, वो कहता है आप दौड़े, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। वो मरीज जो होता है ना, जिसकी टांग टूट जाए या उसको कोई प्लास्टर वगैरह लगा दिया जाए, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं थोड़ा दौड़ो, कोई बात नहीं, लगा दो नीचे पैर, लगा दो। वो कहता नहीं मुझे तभी दर्द हो रहा है, वो लगा दो, कुछ नहीं होगा, फिर लगा दो, भागो जरा और भागो। तो बिल्कुल यही मामला इसके साथ हकीम नूरदीन कर रहा था। तो इसको दवाई की पुड़िया देता और कहता भागो, अब ये दावा करो, अब ये दावा करो। पहले मुजद्दिद होने का दावा किया, फिर मसीह मऊद होने का दावा, फिर मुजद्दिद होने के बाद जो है वो शबीहे मसीह हुआ कि मैं मिसले मसीह हूं। फिर इन्होंने मसीह होने का दावा किया, मसीह होने के बाद इन्होंने जो है वो वही का दावा किया, नबूवत का दावा किया, मेरे ऊपर जिब्रील आता है, मेरे ऊपर, जैसे मैंने कल आपके सामने इख्तिसार के साथ जिक्र किया था। तो ऐसा हरगिज नहीं है, नबूवत और रिसालत के अंदर आसमान से वही आती है, वही की जरूरत होती है। मिर्जा साहब बगैर वही के जो है वो सारी चीजों का दावे कर रहे हैं, और ऐलान करने वाले को उसकी कतई और वाज़ेह तरीके से खबर दी जाती है। किसकी? नबूवत की, रिसालत की। ऐसी दलील, ऐसे दलाइल और बराहीन दिए जाते हैं कि जिससे वो कौम जो है वो मानने पे मजबूर हो जाती है। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से पहले अल्लाह ने बराहीन और मोजज़ात अता किए। नबी कायनात अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान जैसा मोजज़ा अता किया। तो अल्लाह ताला ने नबी कायनात अलैहिस्सलाम को कुरान करीम जैसा मोजज़ा अता किया। इंशिकाके कमर, चांद का दो टुकड़े होना, ये अल्लाह ताला ने नबी करीम अलैहिस्सलाम को मोजज़ा दिया। इसके अलावा मुतअद्दिद मोजज़ात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को मेराज, इसरा और ये सारी चीजें दी गई। लेकिन मिर्जा साहब को तो जो है वो नेपाल के जंगल ही कम से कम दिखा दिए जाते। नेपाल के जंगल जहां से मुर्दे, वो कहते हैं कोई बंदा जब बोंगियां मारने लग जाता है ना, तो कहते हैं ये नेपाल के जंगलों से जिंदा होके आ गया।
तो मिर्जा साहब कम से कम नेपाल के जंगलों का ही दावा कर देते कि मैंने नेपाल के जंगलों की रातों रात सैर की है, चले किसी और चीज का दावा नहीं था। तो यानी कोई ऐसी दलील नहीं, कोई ऐसी बुरहान नहीं, कोई ऐसी वाजे जो है वो कतई खबर नहीं जिस पर इंसान दावा कर रहा है कि मैं मसीह मऊद हूं। कभी कहता है मैं मुजद्दिद हूं, कभी कहता है मैं, मतलब मुजद्दिद बनकर इंसान जो है वो लोगों के साथ धोखे करता है। मुजद्दिद बनकर लोगों से एडवांस पैसे लेकर किताब शाया नहीं करता, किताब के नुस्खे नहीं देता, उनको पैसे खा जाता है, ताउन लेता है उनसे, उनसे हौसला अफजाई और इश्तिहारबाजी, शोहरत और ये सारी चीजें, इसका क्या मुतमन्नी होता है? ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब रहा मिर्जा साहब का ये जवाब देना कि मसीह अलैहिस्सलाम तो दमिश्क में उतरेंगे, वहां जामे मस्जिद के मीनार पर, और उन पर जो दो जर्द चादरें होंगी, लेकिन मिर्जा साहब तुम कादियान में हो और तुम्हारे पास तो वो दमिश्क और वो चादरें तो नहीं है। तो इसका जरा मिर्जा साहब को जो हकीम नूरदीन था उसने कैसे निकाला और इसका क्या हल बताया? हकीकत में नूरदीन जो है वो लगता है कोई साजिशी आदमी था, वो इसको फंसाता था, मिर्जा साहब को इनको फंसाता था। आइए जरा हम उनके कलाम जो है वो किताब से जरा पढ़ते हैं ताकि पता चले कि हकीम नूरदीन कैसे इनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। जी, दमिश्क की तशरीह, दमिश्क की तशरीह जो है, मैं इसका जो तमहीदी कलाम है या मुकदमा जिक्र कर चुका हूँ कि मसीह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के हवाले से नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने मुतादिद अहादीस में जो है वो खबर दी है। आपने फरमाया कि कई फ़ैदा यंजिलु फीकुम मसीह इब्न मरियम, क्या उस वक्त तुम्हारी हालत होगी जब ईसा बिन मरियम नाजिल होंगे, और वो नाजिल होंगे कुर्ब क़यामत, अदलो इंसाफ को, जमीन को अदलो इंसाफ से भर देंगे, बाद इसके कि वो जुल्म से भरी होगी, और सलीब को तोड़ देंगे, जिजिये को खत्म कर देंगे, वगैरह वगैरह, दज्जाल को कत्ल करेंगे। ये सारी चीजें मसीह अलैहिस्सलाम और इमाम महदी के साथ मिलकर ये काम करेंगे वो, और वो दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार पर जो है वो उतरेंगे। ये अहादीस के अंदर वाज़े तौर पे मौजूद है। और हर लोग, हर तरह का इंसान जानता है कि दमिश्क कहाँ है, शाम के अंदर, और कादियान जो है वो इंडिया पंजाब के अंदर मौजूद है। तो दोनों के दरमियान कोसों फासला है, बहुत बड़ा फासला है। तो अब साफ जा रहा है कि ये बहुत बड़ी गलती है, और एक नबूवत का या मसीह मऊद होने का दावा करने वाला अगर ये गलती करता है तो यकीनन, मिर्जा साहब चूंकि हदीस के को अच्छे तालिब इल्म नहीं थे, और हकीम नूरदीन जो है वो हदीस के हवाले से काफी तालिब इल्म रह चुके थे और जानते थे उसकी उलझनों को, समझते थे। तो जब मिर्जा साहब फंसते थे उलझने इससे हल करवाते थे। लिहाजा कहते हैं कि इजाला योहाम के एक हाशिए पर लिखते हैं, ये आजिज भी इस बात यानी दमिश्क की हकीकत की तफ्तीश की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। यानी जब मैंने दावा किया ना मसीह मऊद होने का, तो कहते हैं कि मुझे ये दमिश्क वाली बात तो मेरे ज़हन में भी नहीं थी। तो कहते हैं कि ये आजिज भी इस बात यानी दमिश्क की हकीकत की तफ्तीश की तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ कि वो माना क्या है। अब मसीह दमिश्क की जामे मस्जिद में उतरेंगे और ये कादियान में बैठा हुआ है। इसी अथना में कहता है कि मेरे एक दोस्त और मुहिब्बे वासिक मौलवी हकीम नूरदीन साहब इस जगह कादियान में तशरीफ लाए, और उन्होंने इस बात के लिए दरखास्त की कि जो मुस्लिम की हदीस में लफ्ज दमिश्क व नेज और चंद ऐसे मुजमल अल्फाज हैं, उनके इंकिशाफ के लिए जनाब इलाही में तवज्जो की जाए। यानी जनाब इलाही से मुराद मिर्जा कादियानी साहब है। तवज्जो करो, आपने ये दावा किया लेकिन उसके अंदर दमिश्क के अल्फाज भी हैं। चूंकि इन दिनों मेरी तबीयत काफी अलील थी, दिमाग नाकाबिले जदोजहद था, यानी जदोजहद के काबिल नहीं था, इसलिए मैं इन तमाम मकासद की तरफ तवज्जो करने से मजबूर रहा कि दमिश्क का क्या जवाब दूं। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो करने से एक लफ्ज की तशरीह यानी दमिश्क के लफ्ज की हकीकत मेरे पर खुल गई। वो हकीम नूरदीन ने आकर बताई थी, लेकिन कह रहा मेरे ऊपर इल्हाम हुआ और खुल। इसके बाद दमिश्क के बारे में अपनी तहकीक मिर्जा साहब पेश कर रहे हैं, जरा सुनिएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि दमिश्क की क्या तफसीर की है कि मसीह तो दमिश्क में आएंगे लेकिन मैं कादियान में हूं, तो दमिश्क से क्या मुराद? कहता बस वाजे हुआ कि दमिश्क के लफ्ज की तावील में मेरे पर मिन जानिबिल्लाह ये जाहिर किया गया कि इस जगह ऐसे कस्बे का नाम दमिश्क रखा गया है जिसमें ऐसे लोग रहते हैं जो यजीदी और तबाह है, और यजीद पलीद है।
की आदात और ख्यालात के पैरोकार हैं। कहता है कि यहाँ दमिश्क में ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल करने का मतलब यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम ऐसी जगह नुज़ूल फरमाएंगे जहां दमिश्क के रहने वाले लोगों की तबीयत के लोग रहते हैं। यानी यजीद दमिश्क में था, लिहाजा यजीद और तबा लोग, यानी जो हुसैन अलैहिस्सलाम के, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के दुश्मन हैं, आले बैत के दुश्मन हैं, बुरे अखलाक के मालिक हैं, बुरे किरदार के मालिक हैं, यहाँ ये मुराद है, ना कि दमिश्क मुराद है। आप जरा देखिए कि दमिश्क की तावील क्या की। कहते हैं दमिश्क से मुराद दमिश्क शहर नहीं, बल्कि दमिश्क से मुराद दमिश्क यानी यजीदी लोगों की तबीयत रखने वाले लोग। तो वो मेरे दाएं बाएं कादियान में सारे रहते हैं। कहता है ये मुझे बाद में पता चला है, पहले तो मुझे पता ही नहीं था। तो कहता है कि इससे मुराद जिसमें ऐसे लोग रहते हैं जो यजीदी और तबा और यजीद पलीद की आदात और ख्यालात के पैरोकार हैं, जिनके दिलों में अल्लाह और रसूल की कुछ मोहब्बत और अहकाम इलाही की कुछ अजमत नहीं, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों को अपना मामूल बना रखा है और अपने नफ्स अम्मारा के हुक्मों के ऐसे मोती हैं कि मुकद्दसों और पाकों का खून भी इनकी नज़र में सहल और आसान है, और आखिरत पर ईमान नहीं रखते। खुदा ताला का मौजूद होना उनकी निगाह में एक पेचीदा मसला है जो इन्हें समझ नहीं आता। और क्योंकि तबीयत को बीमारों की तरफ आना चाहिए, सॉरी, क्योंकि तबीब को बीमारों की तरफ आना चाहिए, इसलिए जरूर था कि मसीह ऐसे ही लोगों में नाजिल लो। तो उसने दमिश्क को अपने कादियान के लोगों पर फिट करके उसने कहा ये भी दमिश्क लोगों की दमिश्की लोगों की तबीयत वाले, लिहाजा इससे मुराद वो लोग हैं जिनकी तबीयत उन लोगों की तरह है, ना कि दमिश्क के लोग हैं। कैसा, क्या ख्याल है आप लोगों का, कैसी एक्टिंग है, समझ आई कुछ आपको? हाँ जी। सर हम कहेंगे नो कमेंट्स। हाँ, कोई जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में इस पे मजीद लिखने की जरूरत नहीं है कि ये तो ऐसे कहते हैं सवाल गंदम और जवाब चना, सवाल गंदम और जवाब चना। तो कहते हैं बस मसीह का दमिश्क में उतरना साफ दलालत करता है कि कोई मसीले मसीह जो हुसैन से भी वजह मुशाबत और इन दिनों बुजुर्गों की मुमासलत रख इन दोनों बुजुर्गों की मुमासलत रखता है। यजीदियों की तंबी और मुल्जम करने, ये तंबी पता नहीं लिखा हुआ है क्या, लफ्ज़ मिटा हुआ है कुछ, चलिए खैर, और मुल्जम करने के लिए जो मसील यहूद हैं, जो मसीले यहूद हैं उतरेगा, जो मसीले यहूद हैं वो उतरेगा। अच्छा, दमिश्क का लफ्ज महज इस्तिआरा के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, असल तो मुराद वो लोग हैं जो यजीदी तबीयत के मालिक। तब उसने मुझसे कहा कि ये लोग यजीदी और तबा हैं और ये कस्बा कादियान दमिश्क के मुशाबे है। सो खुदा ताला ने एक बड़े काम के लिए दमिश्क में इस आजिज को उतारा है। आगे वो कहते हैं बितारफ़ शरफ़ इन मिनारतिल बैदा मिनल मस्जिदिल्लज़ी मन दखलहु काना आमिनन व तबारकल्लज़ी अंज़लनी फी हादल मुकामी। इसके बाद ये इबारतें वो जिक्र करता है। अच्छा जी, ये तो थी तफसीर दमिश्क की। दमिश्क से मुराद कहता है कि कादियान के बुरी तबीयत के लोग और गंदे लोग मुराद हैं। चलिए जी, अच्छा, बाज रिवायात के अंदर वल्लाहु आलम उनकी सेहत के हवाले से बाज रिवायात के अंदर आता है कि मसीह अलैहिस्सलाम जब मीनारे पर उतरेंगे दमिश्क में तो उन पर दो जर्द चादरें हुई, उन पर दो जर्द चादरें होंगी। अब जब लोगों ने इनको ये कहा कि दो जर्द चादरों का भी तो जिक्र है, तो इससे क्या मुराद है, जरा आप सुनिए, आप जरा सुनिए और पढ़िए, हैरान हो जाएं। यहां से कहता है कि इसके जवाब में फरमाते हैं कि मैं एक दाइमुल मरद आदमी हूं और वो दो जर्द चादरें जिनके बारे में हदीसों में जिक्र है कि उन दो चादरों में मसीह नाजिल होगा, वो जर्द चादरें मेरे शामिल हाल हैं, यानी मेरे ऊपर है लेकिन तुम देख नहीं रहे। वो क्या है? कहता है जिनकी ताबीर इल्मे ताबीर और रुया की रूह से दो बीमारियां हैं। कहता है ये हकीकत पर नहीं मबनी है, इससे मुराद किनाया और इस्तिआरा है। वो दो बीमारियां हैं जो मुझे लगी हुई हैं, दो बीमारियां हैं जो मुझे लगी हुई हैं, ये दो जर्द चादरें। सो एक चादर मेरे ऊपर है और इससे मुराद सर का दर्द है। हमने कल पढ़ा था ना कि कई बीमारियों उनके अंदर थी, सर का दर्द, इस तरह जो है वो दिल का दौरा पड़ता था और सर चकराता था, चक्कर भी आते थे। तो मिर्जा साहब फरमाते हैं कि जो दो चादरें हैं ना, ये हकीकत में चादरें नहीं बल्कि ये ताबीर है ख्वाब की, और उसकी ताबीर ये है कि ऊपर वाली चादर और नीचे वाली चादर, ऊपर वाली चादर से मुराद सर दर्द है, मुझे सर का दर्द दे दिया गया, और दौराने सर यानी सर का चकराना और कमिए ख्वाब,
और कमिए ख्वाब और तशंजे दिल। तशंजी और तशंजे दिल कहते हैं दिल का दौरा पड़ना। तशंजे दिल की बीमारी दौरे के साथ आती, यानी दौरा साथ उसके पड़ते रहते हैं। अच्छा जी, ये तो एक चादर होगी। कहता है और दूसरी चादर जो मेरे नीचे के हिस्से के हिस्सा बदन में है, वो बीमारी ज़ियाबीत है। ज़ियाबतीस या इस तरह की बीमारी जो कल हमने पढ़ा था, हैजे की बीमारी, एक मुद्दत से दामगीर है और बसा औकात 100 दफा रात को या दिन को पेशाब आता है। और इस कदर कसरते पेशाब से जिस कदर अवारजे जाफ वगैरह होते हैं, वो सब मेरे शामले हाल बसते हैं। मेरे शामले हाल बसते हैं या रहते हैं, यहाँ बसते हैं लिखा हुआ है, रहते हैं। बहरहाल अब आप जरा देखिए कि यहां उन्होंने दो बीमारियों की ताबीर क्या की है। एक बीमारी ऊपर वाली चादर है और उससे मुराद सर दर्द वगैरह और दिल का दौरा पड़ना वगैरह, सर का चकराना है। और दूसरी चादर से मुराद जो है वो हैजे की बीमारी है, जिसके अंदर मिर्जा साहब मुब्तला थे और बार बार जो है वो इस हाल की बीमारी और मोशन वगैरह आते थे और बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था। 100 दफा कहते हैं रात को पेशाब करना पड़ता है। तो ये दो चादरें हैं जिसकी मिर्जा साहब ने जो है वो ताबीर की है। बहरहाल मजीद इस तरह की जो इबारतें हैं और इस तरह की चीजें मौजूद हैं, इंशाल्लाह आगे कुछ चीजें हम जिक्र करेंगे। फिलहाल इसी पर हम इत्तेफाक करते हैं। वल्लाहु ताला आलम व अहकम। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही वसल्लम।